हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई लोग, आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में हम लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी बीएसटी और अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोगों ने एक एक चैप्टर कवर कर लिया है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टैट्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पूरे साल में ही हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करेंगे आप लोग को, और आप लोग को ईजी से ईजी वे में बताएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोग के एजुकेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हमारे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर किस पे बेस्ड है वो पता होना चाहिए। तो आपके बुक का नाम क्या है। कई लोग सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स शुरू करें। तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, जो आपके बुक का नाम है, अगर वो आप लोग को पता रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को ये चैप्टर इजीली समझ आएगा। तो पहले स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझें, फिर उसके बाद आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो चीज़ पढ़ो उसका मतलब एटलीस्ट आपको पता हो, क्योंकि मतलब पता रहेगा तो आप लोग ईजिली उसे लिख सकते हो अपने वर्ड्स में भी। तो सबसे पहले हमारा इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, कैसे पहचाने स्टैट्स को। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं एक लेमन से पूछूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो ये बोल सकता है कि एक क्वांटिटेटिव डेटा आपको गिवन हो तो वो स्टैटिस्टिक्स हुआ। जी नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स आपका होता है, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एज कम्पेयर टू 70 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। अब इससे आप क्या, ये तो पहचान गए कि स्टैटिस्टिक्स ही है, पहचान गए। जो आपको क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस वो स्टैटिस्टिक्स होता है, लेकिन वो लेमन के हिसाब से। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स को पहचाने कैसे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो आपके होते हैं, पहचानने का बहुत अच्छा आसान तरीका है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ उसमें अच्छे से फिट होता है, एक्यूरेट होता है, सिस्टमैटिक मैनर में है, तो आपका वो स्टैट्स है। बाय द वे, और स्टैट्स नहीं हो सकता। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका क्वांटिटेटिव डेटा गिवन होना चाहिए, और आपको सिस्टमैटिक मैनर में गिवन होगा, और एक्यूरेट, अगर आप रीजनेबल रहेगा तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, स्टैट्स तभी वो होगा। और नॉट स्टैट्स में आपका क्या, नॉट स्टैटिस्टिक्स में, अ काउ हैज़ 4 legs, एक गाय के 4 पैर हैं, उससे आपको क्या स्टैट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है। एक गाय के पैर 4 हैं तो रहने दो भाई, हमें क्या करना है उससे, कोई मतलब है। अब ऐसा तो नहीं है कि गाय के 4 पैर हैं, बोलेगा उसमें मीडिया निकालो, मोड निकालो, कैसे निकालोगे, 4 का क्या करोगे, बाकी के कहाँ से निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ये सब लाओगे ही नहीं। तो ये समझ जाओगे आप लोग इजीली स्टैट्स और नॉट स्टैट्स। इसलिए मैंने इस तरह का एग्जांपल लिया जो आप लोग को इजीली समझ आ जाए। सो आई होप आप लोग को स्टैटिस्टिक्स समझ आ गया। कि अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स कितने तरीके के होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स दो तरीके के होते हैं, एक प्लूरल नाउन, एक सिंगुलर नाउन। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्लूरल नाउन, फिर सिंगुलर नाउन। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, वो समझते हैं। तो देखिए, प्लूरल और सिंगुलर, इसके बीच का डिफरेंस आपको समझना है, इसके फीचर्स का डिफरेंस समझना है, बाकी इजी है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल नाउन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो न्यूमेरिकली गिवन चाहिए, एक न्यूमेरिकल के वैल्यू में होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सके, इस तरह का स्टैटिस्टिक्स होता है प्लूरल नाउन। तो ये आपका मेनली आता है स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन का डेफिनेशन है। इसे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में भी नोट कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स क्या 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 होते हैं इसके, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल नाउन है, आपको केवल एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोग का ये नहीं पूछेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नाउन क्या होता है, वो तो मैंने आप लोग के नॉलेज के लिए बताया। लेकिन कभी काल 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग पूछ लिख के चल सकते हैं। तो फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं इसके। जी हाँ, स्टैट्स में ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम ही थ्योरी पार्ट आता है। लेकिन आप लोग को थ्योरी को साथ में पढ़ के चलना है, क्योंकि थ्योरी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को ईजिली सॉल्व हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल नाउन का पहला फीचर्स क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट क्या होता है भाई, क्या इसका मतलब होता है? तो देखिए एग्रीगेट में क्या फ़र्क होता है और एक सिंगल में क्या फैक्ट होता है। जब आपका सिंगल रहता है ना, आपको मैं एक डेफिनेशन बताया इससे पहले नॉट स्टैट्स में, तो मैंने बताया अ काउ हैज़ 4 लेग, उसमें कितने आपको न्यूमेरिकल गिवन है, एक न्यूमेरिकल, कितने, एक, क्या था, 4, 4 लेग्स थे। तो 4 लेग्स में आपको 4 बस एक न्यूमेरिकली स्टेटमेंट दे दिया है, तो आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है। अगर उसी के ऊपर का एग्जांपल ले तो क्लास 11th में 80 स्टूडेंट है और क्लास 12th में 70 है, तो आपको कितने न्यूमेरिकल एग्रीगेट यानी कि 2 3 4 दे रखे नंबर, तो वो आपका एक आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो मेनली यही डिफरेंस होता है, अगर आपको एक सिंगल क्वांटिटेटिव डेटा दिया है तो वो आपका नॉट स्टैटिस्टिक्स है, और अगर वही बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में दे रखे हैं, बहुत सारे नंबर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट गिवन है, तो वो आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन में फिट होता है, यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स है। तो ये आप लोग को मेनली समझ के चलना है। सेकंड पॉइंट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब होता है कि वो नंबर की टर्म में आपको गिवन होने चाहिए। जी हाँ, नंबर के टर्म में गिवन होंगे तभी वो आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि अगर आपको कोई वर्ड दे देता है तो वो आपका स्टैट्स नहीं बन सकता। जैसे इससे पहले हमने समझा कि समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिख के दे दियागा अ काउ हैज़ नो लेग्स, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है तो वो स्टैट्स नहीं होता। फिर थर्ड पॉइंट, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो आपको स्टैट्स के डेफिनेशन में मेन बताया था, उसमें भी मैंने ये सारे फीचर्स बताए थे, ये सारे फीचर्स से ही वो स्टैट्स का डेफिनेशन बनता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, तो तो देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस क्या होता है, तो यहाँ से आपको समझना कि अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से आपका इसका अर्थ क्या है। यानी कि वहाँ पे अगर एक ही इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आपको कोई न्यूमेरिकली स्टेटमेंट दे रखा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको कोई मल्टीप्ली यानी कि उसके बहुत सारे इक्वल आंसर तो रख नहीं निकल सकते। जैसे आपको एक कोई स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें आपको, आप ऐसे समझिए, मैं आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोग को एक एक चीज़ आप लोग का कवर कराऊंगा। देखिए ऐसे समझिए, ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये आपको बॉक्स दे रखा है, ये आप लोग को दे दिया ये क्लास इंटरवल दे दिया है, क्लास इंटरवल दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है। फिर यहाँ पे आपको निकालना, ओगीव कराने के लिए निकालना, तो वहाँ पे निकालते हैं सी एम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, वो ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लीजिए लास्ट में टोटल 30 आता है, क्लास इंटरवल भी 25 से 30 है, ठीक है, ये समझिए, ये आई होप आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद, तो रुकिए मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, रुकिए, चिंता मत करिए, मैं आप लोग को समझाऊंगा इजीली, आप लोग चिंता करें। तो ये देखिए, ये आई होप आप लोग को आप दिख रहा होगा। तो ये देखिए दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, और ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपको सी एफ निकालना है। तो ये देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज में आपको कैसे समझना है, यहाँ पे आपको लास्ट में 25 आया 30 तक, और या 30 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से मतलब है, यानी कि अगर आप 30 से अगर अपना मीडियन निकालेंगे तो भी निकालना चाहिए, और मोड निकालेंगे तब भी आंसर चाहिए। अगर आपको उस तरीके से आंसर नहीं आता है तो आप वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस नहीं आ रहा है, यानी कि आपका जो स्टैट्स है वो गिवन जो दिया है स्टैट्स वो गलत स्टैट्स है, वो आपका स्टैट्स कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये मेनली तरीके से आप लोग समझ सकते हो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस में क्या होता है। फोर्थ वन, रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा है 15.1 और आपका आंसर जो करेक्ट है वो 15.0 है,
तो आपने कुछ बीच में कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है, लेकिन अगर रीजनेबल एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो वो स्टैट्स का आंसर आपका गलत निकालेगा। तो ये इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं उसके फीचर्स के द्वारा स्टैट्स को। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, जो आपका स्टैट्स प्लूरल नाउन होता है वो सिस्टमैटिक मैनर में गिवन होना चाहिए। हालांकि ये दोनों स्टैट्स में फिट होता है। सिस्टमैटिक मैनर में से मतलब है मेरा, ये देखिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ये क्लास इंटरवल 5 to 10 दिया है और फिर 10 to 15 दिया है। ये आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, बस इतना ही समझिए ना, उतना छोड़िए यहाँ पे, या छोड़िए फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, यहाँ पे 2 दे रखा है 3। तो देखिए ये आपका सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, ये आपका किस मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में। और यहीं पे अगर इसका आप चोरी कर दे 15 to 10 और 10 to 15, तो ये आपका सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सिस्टमैटिक मैनर के। तो सिस्टमैटिक मैनर में गिवन होगा तभी आपका वो स्टैट्स में आएगा। तो ये मेनली आपको समझ के चलना है। और फिर लास्ट वन क्या है, एस्टिमेटेड और एनुमरेटेड। एस्टिमेटेड होना चाहिए और एनुमरेटेड होना चाहिए। तो ये मेनली आपके 6 फीचर्स होते हैं प्लूरल नाउन के। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आपको सिंगुलर नाउन एज को कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करना पड़ता है, फिर इसको प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं, तब जाके आपका सिंगुलर नाउन एज स्टैटिस्टिक्स बनता है। तो ये मेनली उसके डेफिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट आप लोग डेफिनेशन के लिए कवर कर लीजिए, एक अच्छा डेफिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। और बाकी मैं बताता हूँ आपको, इसके इंपॉर्टेंट में स्टेजेस आते हैं। स्टेजेस आप लोग बोल लीजिए, स्टेजेस क्या होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के 5 स्टेजेस होते हैं, और इसको मैं एक लर्न करने का आप लोग टेक्निक बताऊंगा, बहुत अच्छा टेक्निक है। जी हाँ, COPAI, कोपाई। अब वो कोपाई से क्या मतलब है समझिए। C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इंटरप्रिटेशन। तो ये देखिए आप लोग का कोपाई, एक छोटा सा 5 वर्ड में आप पूरा एक 5 स्टेज याद कर लेंगे। और ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये स्टेजेस आप लोग ये जरूर याद करिएगा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो कलेक्शन मतलब इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज का मतलब उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है, फिर एनालिसिस करना है खुद कि वो करेक्ट मैंने किया है कि नहीं, फिर जाके सब लोगों को उसको पब्लिश करना है। तो ये आपका होता है मेनली स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन के फीचर्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं स्टैटिस्टिकल टूल। तो स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं। पहला होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन का मैंने आप लोगों को बताया था, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन। तो आप इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे, सेंसस और सैंपल। तो सेंसस और सैंपल में क्या फ़र्क होता है वो समझिए, क्योंकि जो सेंसस और सैंपल उस पर आप लोग का एक बेस्ट चैप्टर भी है, और वो चैप्टर नंबर आई थिंक साइड बुक के हिसाब से TRGN आई थिंक 3rd चैप्टर है आपका, सेंसस है और सैंपल पे बेस्ड। तो जो आपका सेंसस होता है वो होता है आपको लो एरिया में कवर। हालांकि वो आप उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सेंसस और सैंपल का मतलब क्योंकि आपको समझना ही है तो अच्छे से समझिए। सेंसस जो आपका लोअर एरिया कवर करता है और सैंपल आपका वाइड एरिया कवर करता है। तो देखिए सेंसस जो होता है वो आप लोग को घर घर जाके करना पड़ता है, यानी कि सबके घर, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप हर घर में जाएंगे, सबका टेस्टिंग करेंगे, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, तो वो सेंसस होता है। और सैंपल में होता है जिसमें आपको सिम्टम दिखेंगे कोविड-19 के, आप उन्हीं का केवल चेकअप करेंगे। तो ये डिफरेंस होते हैं सेंसस और सैंपल। और अब अगर आपको वाइड एरिया कवर करना तो सैंपल, क्योंकि जिसमें सिम्टम नहीं है उसका भी चेक करने लगोगे तो वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो आपका सेंसस होता है। और सैंपल में आपको बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जिनमें सिम्टम उनका चेक करो, जिनमें नहीं है उनको छोड़ो। तो ये आपका सैंपल होता है। और अभी जो चेकिंग चल रही है रियल लाइफ में, तो वो आपका सैंपल मेथड ही यूज़ हो रहा है। सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, टेलीमार्क्स और एरे। तो आप टेलीमार्क्स और एरे के द्वारा उसके ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टेलीमार्क्स तो आप लोग को याद ही होगा, 4 ऐसे ऐसे, रुकिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। टेलीमार्क्स तो याद ही होगा, आई थिंक यू हैव
यू नो डैट। फोर्थ ऐसे 4 ऐसे लाइन लिखते हैं, फिर 5वां ऐसे कट करते हो, ये आपका टेलीमार्क्स होता है, ये आप लोग को याद होगा। थर्ड, प्रेजेंटेशन में क्या आता है? तो देखिए प्रेजेंटेशन में क्या आता है, टेबल, ग्राफ और डायग्राम। टेबल बना के, टेबल आपका ऐसे बनता है, आई थिंक, रुकिए रुकिए, ये देखिए ये आपका टेबल हो जाता है, ये टेबल हो गया, ठीक है, ये आपका टेबल होता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में इसी को आप ऐसे ऐसे कट कर दोगे, तो ये आपका ग्राफ में हो गया। और डायग्राम में कोई डायग्राम दे रखा है, वो आप इस तरह कुछ भी डायग्राम बना सकते हो, हल्की में क्या होना है वो मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। तो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उतनी साला ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, तो आप लोग उसको समझिएगा। सो आई होप आप लोग इसको समझेंगे, उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप लोग को बस समझना है क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, परसेंटेज, एवरेज और कोरिलेशन। तो परसेंटेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है और कोरिलेशन क्या होता है। तो परसेंटेज में आप आंसर क्यों निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी का मार्क्स का डेट मार्क्स निकाल रहे हैं, उसके 75 मार्क्स हैं, तो उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो आपका 100 डिवाइड से आप जितने टोटल मार्क्स है तो वैसे निकालते हैं परसेंटेज में वो निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज आप उसके मार्क्स को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो उसका एवरेज हो जाएगा। फिर सेम कॉरिलेशन होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एवरेज बिटवीन डिफरेंस इकोनॉमिक्स वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज का मतलब होता है कि जो आपका आंसर वो एकदम एक्यूरेट हो चाहिए और उसका एवरेज है वो डिफरेंस होना चाहिए इकोनॉमिक वैल्यू के। तो ये आपका मेनली इंटरप्रिटेशन होता है, ये स्टैटिस्टिकल आपके टूल्स होते हैं। तो ये मेनली आप लोग को समझ आ गया होगा आई होप। तो आगे समझते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझिए, और मैं आप लोग को बताता हूँ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जब बता दिया है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोचा कि बता देता हूँ। तो देखिए समझ लीजिए आप लोग, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसमें नेचर आता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैनर आता है, ये 2 चीज़ आते हैं। सब्जेक्ट मैनर होता है, आप लोग मैनर लिख लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ मैनर। और एक आपका आता है लिमिटेशन, लिमिटेशन मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए 3 चीज़ होते हैं। नेचर क्या होता है, नेचर होता है साइंस एज वेल एज आर्ट। आप लोग ने अकाउंट्स का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, तो उसमें डेफिनेशन पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो वो आर्ट होता है, जो नेचर होता है ना आपका, वो आर्ट भी होता है, एक नेचुरल भी होता है। और आपके जो सब्जेक्ट मैनर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव या इन्फिनिटियल होते हैं। लिमिटेशन में आपका न्यूमेरिकली फैक्ट होना चाहिए, ओनली एग्रीगेट होनी चाहिए। यानी कि मैंने आप लोग को जितने भी फीचर्स बताए थे ना प्लूरल नाउन के, वो सारे इसके लिमिटेशंस में आते हैं। सो इसलिए मैं आप लोग को उतना ज़्यादा डिफाइन करता हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी टॉपिक था तो मैं आप लोग को ऐसे ही समझा दिया। आई होप आप लोग समझ के कि जो इसमें जो लिमिटेशन मैंने बताया ना, वो आपको जो फीचर्स बताया था ना प्लूरल नाउन का, सेम चीज़ इसमें लिमिटेशन होता है, सेम चीज़ आप इसमें नोट कर लीजिए, बहुत है। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो आप चलते हैं हमारे आज के इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है समझिए। तो पहला पॉइंट होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो आपका इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम रहता है वो क्वांटिटी यानी कि एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। अब आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वांटिटेटिव। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके काफ़ी सारे हैं, वो क्या हो सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज काफ़ी कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह वो सब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है। उसको आप क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना पड़ता है, लेकिन आप कर नहीं सकते। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टैट्स ऐसा चीज़ है जो मुश्किल से मुश्किल मैथ्स को भी इजी कर देता है। तो आपका पहला होता है। फिर दूसरा होता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इंटरसेक्टोरल क्या होता है, इंटरटेम्पोरल क्या होता है। सो देखिए इंटर जो सेक्टोरल होता है ना आपका, जी हाँ, इंटरसेक्टोरल, तो इंटरसेक्टोरल आपका होता है सेक्टर वाइज होता है। अब सेक्टर क्या होता है ये तो पता ही होगा, सेक्टर क्या होता है पता है ना। ठीक है, सो सेक्टर आपका बताऊं क्या होता है। सेक्टर होता है आपका जो आपके होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर,
तो आपके सेक्टर में आते हैं। फिर दूसरा है क्या, इंटर टेम्पोरल। अब इंटर टेम्पोरल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होता है। इंटर टेम्पोरल होता है टाइम वाइज, ये टाइम वाइज होता है और ये सेक्टर वाइज होता है। तो ये मेनली डिफरेंस होते हैं सेक्टर वाइज और टाइम वाइज होता है डिफरेंस इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल के बीच। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और तो थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग तो आप लोग डेली देखते ही होंगे जी, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आजकल तो स्मार्टफोन में सब वेदर वगैरह दिखाते हैं कि आज वेदर कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होता है। कोई भी फोरकास्टिंग करना, कोई जैसे वहाँ पे हंगामा हो गया, कहीं लड़ाई हो गया, तो आपको इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के द्वारा आपको टेलीविजन पे शो कराते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी क्या होता है, आपको आजकल पता ही होगा कि आजकल की दुनिया में काफ़ी सारे पॉलिसी, इंश्योरेंस होते हैं, पॉलिसीज काफ़ी सारी होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं। तो ये आपके पॉलिसीज होते हैं। तो यही था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन, स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल नाउन, और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक हमने मेनली आज डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।